तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन का पहला पार्ट, जिसमें हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन में किस तरह के टॉपिक्स आते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है। अगर मैं शॉर्ट में आपको डेफिनेशन बताऊं तो कोई भी ऐसा नाम जो कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में आपको बताए, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर आप किसी का भी नाम लेके उसके बारे में बता रहे हैं या उसको बुला रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए आप प्रॉपर नाउन का नाम ले रहे हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स डेफिनेशन में क्या है। द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। सो स्टूडेंट्स, कोई भी अगर नाम दिया गया है, देखिए यहां पे नाम लिखा हुआ है, नाम तो हम कई चीजों को देते हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज, वो जो नाम है, अगर किसी एक विशेष व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है और स्थान भी हो सकता है। हालांकि ये चीजें आपको पहले से ही क्लियर होंगी। अब देखिए, इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं क्लास है जिसमें एक बच्चा है जिसका नाम है मोहन, ठीक है, एक ही बच्चा है मोहन। तो अगर मैं मोहन के बारे में पूरी क्लास को बता रहा हूं कि मोहन पढ़ने में बहुत समझदार है, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इसका मतलब है कि सिर्फ मैं उसी मोहन के बारे में बात कर रहा हूं। और मोहन भी होंगे, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में और मोहन नहीं होंगे। हालांकि उस स्कूल में भी हो सकता है कि और मोहन हो, लेकिन फिलहाल मैंने एक मोहन के बारे में ही बताने की बात की है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, सामने वाले जो भी बच्चे सुन रहे होंगे मुझे, उनको पता होगा कि मैं किस मोहन के बारे में बता रहा हूं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब सामने वाले को पता लग जाए कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसको पहले से ही समझ आ जाए, तो आपको यह समझ लेना है कि वो प्रॉपर नाउन रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं इट इंक्लूड्स, और भी कई चीजें आती हैं, जरूरी नहीं है कि ये तीनों चीजें ही आए। वैसे तो ये तीनों ही हैं, लेकिन पर्सन और प्लेस तो बड़े आराम से समझ आता है, लेकिन थिंग्स में क्या क्या आता है, तो थिंग्स में ये सारी चीजें आती है जो आप नीचे देख पाओगे। सो स्टूडेंट्स, लिखा है इंक्लूड्स पर्सनल नेम्स, ठीक है, ये तो पर्सन हो गया। अगेन प्लेस नेम्स भी होता है इसमें, नेम्स ऑफ कंपनीज। अब देखिए थिंग में क्या क्या आ गया, किसी कंपनी का नाम, एक पर्टिकुलर कंपनी होती है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, कौन सा एग्जांपल है, मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो ये कंपनी है। और क्योंकि अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आपको कुछ बता रहा हूं, तो आप किसके बारे में सुन रहे हो, उसका मतलब है किसके बारे में समझ रहे हो, आप रिलायंस के बारे में ही समझ रहे हो। अगर मैं आपको बताता हूं कि इनके जो ओनर हैं या जो इनके मालिक हैं वो कौन है, मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी जो हैं वो किसके मालिक हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के। तो इस कंपनी, वैसे तो कंपनी बहुत सारी है, लेकिन क्योंकि मैंने रिलायंस का नाम दिया तो समझ जाने की एक ही कंपनी, आपको समझ ही आएगा कि एक कंपनी के बारे में बता रहे हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, यहां पे जो कंपनी के नाम होते हैं ना, वो भी पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन में आते हैं। किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में, क्योंकि उनको भी एक नाम दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब, ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग साथ में काम करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, यूएनओ, यूएनओ का नाम आपने सुना होगा, उसके अलावा डब्ल्यूएचओ का नाम भी सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, पूरी दुनिया में काम करती है। देखिए हेल्थ का मतलब लोगों का जो बीमारियों से बचाना, ठीक है ना, उनको स्वस्थ रखना, तो ये सारे जो काम होते हैं डब्ल्यूएचओ के होते हैं। और पूरी दुनिया में अगर कोई भी बीमारी फैल रही है जो जानलेवा हो सकती है, तो इनका काम होता है उसको रोकना। सो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका नाम अगर कहीं आता है तो समझ जाना वो प्रॉपर नाउन है। उसके अलावा यूएनओ का क्या काम होता है, यूएनओ का काम होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स जो कई तरह के काम करती है। अब ये सुरक्षा भी प्रदान करती है, ठीक है, कहीं लड़ाई या युद्ध ना हो। उसके अलावा डेवलपमेंट का भी काम करती है, इनके पास बैंक्स और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में काम करती है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन की तरह हो सकता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और क्या यहां पे लिखा है, देखिए टाइटल ऑफ बुक्स, बुक्स वगैरह, जैसे कि एक पर्टिकुलर बुक का नाम, ठीक है, जैसे गीता हो गई, महाभारत हो गई, या कुरान हो गई, बाइबल हो गई, ये सारी बुक्स जो है वो एक पर्टिकुलर बुक का नाम है। हालांकि इसकी कॉपीज बहुत सारी हैं,
लेकिन पता तो उसमें एक ही चीज चल रही है ना, उसके अंदर तो सब में एक ही चीज लिखी है, तो इसीलिए टाइटल ऑफ बुक्स भी प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। फिल्म्स, सॉन्ग्स एंड अदर मीडिया, मूवी के नाम जितने भी होते हैं, मूवीज तो आप सबने देखी होगी, तो अगर किसी मूवी का नाम या फिल्म का नाम आ जाता है या उससे रिलेटेड किसी गाने का नाम भी आ जाता है, कई गाने जो होते हैं वो अपने नाम से ही फेमस होते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई गाना है तो आप समझ लेना कि वो उसका नाम भी प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और अदर मीडिया मतलब कोई और भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो कभी कभी कोई भी ऐसी चीज जो आपको कहीं से सुनने को मिले और उसको आप नाम दे सकते हो, तो आप समझ जाना कि वो एक प्रॉपर नाउन में है। अब इनके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं, सभी चीजों के ऊपर एक एक एग्जांपल लेने की कोशिश की है, आइए इसमें से देखते हैं प्रॉपर नाउन कैसे छाटेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पहले में लिखा है मोहन इज माय फ्रेंड, तो यहां आप देख सकते हैं किसी एक नाम के बारे में बात हो रही है, किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है मोहन, और अगर मैं ये किसी को बताता हूं तो वो समझ जाएगा कि मेरा जो फ्रेंड है वो कौन है, मोहन, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। हालांकि फ्रेंड भी एक नाउन होता है लेकिन वो प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है, वो कॉमन नाउन है। फ्रेंड फ्रेंड मतलब बहुत सारे, कोई सा भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं मेरा दोस्त है, तो दोस्त तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, अभी चलो इस पे हम ध्यान ना देके हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन पे रहेंगे। हालांकि मैं आने वाली क्लासेस में पहले आपको कॉमन नाउन के बारे में समझा के प्रॉपर और कॉमन के बीच में जो डिफरेंस होगा ना अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिल्ली एक जगह का नाम है, ठीक है, नेम ऑफ प्लेस में आ गया। चलिए ये भी लिख लेते हैं, ये आ गया नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, और दिल्ली, दिल्ली क्या हो गया, नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम होता है। इज द कैपिटल, कैपिटल कोई नाम नहीं है ना, कैपिटल तो बहुत सारी होती हैं, तो इसको बोलने से किसी एक चीज के बारे में पता नहीं लग रहा, तो इसको छोड़ दो। इंडिया, इंडिया को बोलने से किसी एक चीज के बारे में पता लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और ये किस में आ जाएगा, ये भी प्लेस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन ही है सारे, जो भी मार्क कर रहा हूं सभी प्रॉपर नाउन है। आगे देखेंगे, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, हालांकि यहां पर द भी आना चाहिए तो वो भी लिख देता हूं मैं, द यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डेवलपिंग नेशंस, तो अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन मतलब किसी एक चीज का नाम है, ठीक है, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डेवलपिंग नेशंस, नेशंस मतलब होते हैं देश, तो दुनिया में सिर्फ एक देश नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो इसको छोड़ देना है। द गीता इज अ सेक्रेड बुक, अब ये गीता कौन सी वाली गीता की बात हो रही है, जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी पवित्र पुस्तक है, ठीक है, गीता भी है, महाभारत भी है, जैसे मैंने आपको बताया बाइबल, कुरान, ये सारी पवित्र किताबों में आती हैं। इस वर्ड का मतलब होता है पवित्र, अगर आपको नहीं पता हो तो लिख लेना। होली, सेक्रेड एक ही चीज होती है, हालांकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है, और बुक भी एक प्रॉपर नाउन नहीं है क्योंकि बुक भी बहुत सारी होती है, ठीक है। चलो, तो गीता एक ही होती है, एक ही मतलब काउंटिंग तो बहुत सारी होती है, अब गीता बहुत सारी प्रिंट होती होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कॉमन नाउन मान लो, क्योंकि उसके अंदर तो एक ही चीज लिखी है ना, मैसेज तो एक ही दे रही है वो, तो इसका मतलब उसको प्रॉपर नाउन ही मान के चलोगे, उसको एक ही मान के चलोगे। आगे बढ़ते हैं, वी लव टू वॉच शोले, अब देखिए यहां पर ये मूवी का नाम दे दिया है ना, शोले तो आपने देखी होगी, तो इसीलिए मैंने यहां पे शोले लिख दिया है, मेरी भी फेवरेट है। लास्ट देखते हैं, हर फेवरेट माइकल जैक्सन सॉन्ग इज ह्यूमन नेचर, ठीक है। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स दो प्रॉपर नाउन आ रहे हैं, अच्छा यहां पे मैं लिखना भूल गया, ये क्या आ गया, ये थिंग आ गया, ठीक है ना, देखिए क्योंकि ये किस में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको मान के चलो कि ये थिंग हो गया, ये सारे थिंग है, इसके बाद नेम अलग, प्लेस अलग, बाकी सारी थिंग। गीता, गीता बुक है, तो इसको भी मैं थिंग में डाल देता हूं, चलिए। उसके अलावा शोले, शोले एक मूवी है, उसको भी मैं थिंग में डाल सकता हूं। हर फेवरेट माइकल जैक्सन, अभी माइकल जैक्सन तो एक इंसान का नाम है, हम सब जानते हैं, नाम तो सुना ही है, तो इसका मतलब ये भी एक प्रॉपर नाउन है, और ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा पर्सन में, ठीक है, पर्सन में रखना है इसको। सॉन्ग इज ह्यूमन नेचर, अब देखिए यहां पर गाने का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, सॉन्ग का नाम है ये, तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर नाउन है, और ये किस में आएगा, ये भी थिंग में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको प्रॉपर नाउन के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए हैं, कुछ और एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से करेंगे जिसमें प्रॉपर नाउन मेंशन करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक दो पॉइंट्स और करवा देता हूं।
सो स्टूडेंट्स अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है टू डिस्टिंग्विश अ प्रॉपर नाउन फ्रॉम अ कॉमन नाउन दे आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स यहां पर बड़ा सिंपल सा इसका मतलब है, लिखा है कि अगर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में आप फर्क जानना चाहते हो तो एक बहुत बेसिक सा फर्क है कि प्रॉपर नाउन जब भी आएगा उसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और हालांकि कॉमन नाउन जब आएगा तो उसका नाम कैपिटल से भी हो सकता है और स्मॉल से भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, अच्छे से ये टॉपिक क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप बस इतना समझिए। एग्जांपल देखते हैं। द बॉयज ऑफ सेंट थॉमस स्कूल प्लेज गुड क्रिकेट। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बॉयज हैं यहां पर द बॉयज, अगर हम द बॉयज की बात करें तो बॉय क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर प्रॉपर नाउन तो नहीं है क्योंकि लड़के तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो किसी एक लड़के का नाम तो दिया नहीं, तो ये फिलहाल के लिए कॉमन नाउन में हम लिख सकते हैं, कॉमन नाउन में। लेकिन अगर हम यहां देखें, एक नाम दिया हुआ है जिससे पता लग रहा है कि कौन से स्कूल के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो पहला जो इसका लेटर है वो कौन सा है, पहला जो एस यूज हुआ है यहां पर वो कैपिटल में है। हालांकि देखिए बॉयज का जो बी जो लेटर है वो स्मॉल में है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इसका। तो जहां पर भी प्रॉपर नाउन होगा वहां पे कैपिटल लेटर यूज होगा, इतना तो याद रखना हमेशा 100%। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जहां प्रॉपर नाउन वहां उसके नाम के आगे वाला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। द शताब्दी एक्सप्रेस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको करेक्ट करके बताना चाहूंगा, क्रिकेट भी एक प्रॉपर नाउन है। क्यों ये प्रॉपर नाउन क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये गेम का नाम है ना, नाम तो है ना गेम का, तो इसका मतलब ये भी कैपिटल लेटर में ही आएगा, इसको भी आप कैपिटल लेटर में ही लिखना हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। चलिए नीचे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। द शताब्दी एक्सप्रेस, यहां पर नाम दिया है या नहीं दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ है। शताब्दी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है। ठीक है, और ये हो गया प्रॉपर नाउन क्योंकि ट्रेन का नाम दिया हुआ है, पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में पता लग रहा है ना। इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स इन इंडिया। अब और नाउन्स ढूंढते हैं यहां पे, और कौन सा नाउन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, देखिए ट्रेन्स, ट्रेन भी तो एक वस्तु है, तो वस्तु तो नाउन होता है ना। लेकिन क्या ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है ना, प्रॉपर तो हो नहीं सकता क्योंकि नाम तो दिया नहीं, बहुत सारी ट्रेन होती है। तो यहां पे फिलहाल प्रॉपर तो नहीं है, ये कॉमन लिख देते हैं। अभी कॉमन क्या होता है आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। इन इंडिया, इंडिया तो प्रॉपर नाउन होता है, ये तो हमने पहले भी बात कर ली है। सो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी प्रॉपर यहां पर भी प्रॉपर नाउन है, यहां पर भी प्रॉपर नाउन है, सब में क्या आ रहा है, कैपिटल लेटर से शुरुआत हो रही है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एक पॉइंट आपको और क्लियर कर देता हूं कि ऐसा तो हमेशा होता है कि प्रॉपर नाउन की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, ये तो 100% होता है। लेकिन कॉमन नाउन की शुरुआत हमेशा स्मॉल से हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें कॉमन नाउन की जो शुरुआत होगी वो कैपिटल से होगी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। एक एग्जांपल वैसे भी आप समझ सकते हैं, मान लेते हैं ट्रेन से ही सेंटेंस शुरू हुआ होता, ट्रेन से भी तो सेंटेंस शुरू होता है ना, तो ट्रेन से अगर सेंटेंस शुरू होगा तो ये कॉमन नाउन है लेकिन इसका पहला कैपिटल बनेगा, तो ये भी होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे आने वाली क्लास में बात करेंगे स्टूडेंट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन का ये पार्ट। आई होप आपको प्रॉपर नाउन के बारे में सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो आने वाले पार्ट्स में मैं आपके लिए कॉमन नाउन लेके आऊंगा और उसके एग्जांपल्स भी करेंगे। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में स्टूडेंट्स। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।